ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज जनरल कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। ये थोड़ा सा डिटेल में रीडिंग आज करेंगे। आज शॉर्ट रीडिंग नहीं करने वाले, आज डिटेल में ही रीडिंग होगा। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर मेंशन है 9932206754, उसी नंबर पे आपको करना होगा व्हाट्सएप पे मैसेज। कॉल नहीं करना है, कॉल करेंगे तो रिजेक्ट किया जाएगा। व्हाट्सएप पे भी कॉल नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके रिप्लाई का वेट करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज डिवाइन आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज बस बताइए आज आप मेरे व्यूअर्स को कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स। 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटाकल्स। यहाँ पर एकदम क्लियर कट मैसेज आया है, कोई क्लैरिफायर्स नहीं चाहिए। आपके लाइफ में अगर आप न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लाइफ में स्टेबल कुछ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, तो नेगेटिव चीजों से मूव ऑन करना होगा। यानी जब आपके लाइफ का कोई टॉक्सिक चीजें, टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ोगे तभी जाकर लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगा। ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है। इसके ऊपर डिटेल में देखेंगे और क्या कार्ड्स आते हैं। प्लीज मुझे बताइए और क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, इस सिचुएशन से रिलेटेड और क्या बताना चाहते हैं। ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, द टावर एंड द फाइनल कार्ड इज 4 ऑफ पेंटाकल्स। क्लियर कट मैसेज। 4 ऑफ कप्स को प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करे। एस ऑफ कप्स, page of swords, page of swords, 7 of wands, okay, the lovers, 10 of wands, the tower, 9 of cups, 4 of pentacles, 4 of pentacles, 4 of pentacles, हायरोफेंट। प्लीज मुझे बताइए गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। 5 ऑफ पेंटाकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटाकल्स एंड फ्यूचर ब्लेसिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। फ्यूचर ब्लेसिंग्स क्या है। 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटाकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है प्लीज मुझे बताइए। 3 ऑफ पेंटाकल्स। ओके, यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका रीडिंग आज आया है, जो कहीं ना कहीं दिखाता है आप अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक है बहुत टाइम से, तो इट्स हाई टाइम कि आपने जो जानना था जान गए, जो समझना था समझ गए। रियलिटी चेक बहुत बार हो गया है, फिर भी आप रुके हुए हो, फिर भी आप इसी स्टक एनर्जी में हो। तो डिवाइन का गाइडेंस है, लेना है नहीं लेना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मूव ऑन करो, इस टॉक्सिसिटी से मूव ऑन करो, तभी जाकर आपके लाइफ में एस ऑफ पेंटाकल्स एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग होगा। इस रिलेशनशिप में मैं जो देख पा रही हूँ आपके लाइफ में या मन में एक रिग्रेट है एंड आप बार बार कोशिश करते रहते हैं। 4 एनर्जी बहुत स्ट्रांग है एंड 4 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटाकल्स। इस रिश्ते में आप अभी भी डीप इनसाइड कहीं ना कहीं चाहते हो कि शायद काश कुछ ठीक हो जाता तो अच्छा होता। एंड 444 ऑन माई मोबाइल जो है ना, तो आप कहीं ना कहीं ये अभी भी सोचते हो कि काश ऐसा कुछ एफर्ट करे, कुछ करे कि सब कुछ ठीक हो जाए। अभी भी आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप काश ठीक होता, तो काश आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो जाता। आप अभी भी इमोशन वाइज सोच रहे हो इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेकर। यहाँ पर रिग्रेट भी है, आप जानते हो ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तभी जाकर आपके मन से ये गुहार आ रहा है कि काश ये ठीक हो जाता। यानी आप सच में जानते हो कि ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है। बहुत बार आपके इस रिलेशनशिप में रियलिटी चेक मिल गया है। ठीक है, मूव ऑन करने का डिवाइन गाइडेंस है, आप जानते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो मैं देख पा रही हूँ, आप अभी भी पेज ऑफ सोर्ड्स बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो, स्टॉक करते हो। स्टॉक नॉट इन अ बैड वे, किसी को आप स्टॉक नहीं करते हो, आप बेसिकली जानने के लिए क्यूरियस हो कि क्या ये रिलेशनशिप कुछ करके ठीक हो सकता है। 7 ऑफ वंड्स, क्या ये फिर से अग्नि परीक्षा में ये रिलेशनशिप फिर से खरा उतर पाएगा। ये कहीं ना कहीं मन से ना ये चीज जानने के लिए उत्सुक हो आप। हालांकि जो रियलिटी है वो यहाँ पर है, इस लव लाइफ या इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप का बर्डन, बोझा आप अकेले ही ढो रहे हो। देखिए, रिलेशनशिप में 2 इंसान का
इक्वल इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। मैं यहाँ पर फाइनेंस की बातें नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं इमोशनल इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ। तो जो रिलेशनशिप में सामने वाला जिसके लिए आप उम्मीद लगाए बैठे हुए हो, वो इक्वल गिव एंड टेक में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको अंडरस्टैंड करने में इंटरेस्टेड नहीं है, अकेले ही एक तरफा रिलेशनशिप ले जाकर आप कहाँ ही पहुंचोगे, ठीक है ना। एंड यही चीज है। एंड ये आपका कोई कमिटेड रिलेशनशिप मैं देख पा रही हूँ, कमिटेड रिलेशनशिप को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू है। ये कोई फ्लर्टिश क्रश एनर्जी का रिलेशनशिप नहीं है, ये आपका एक सॉलिड रिलेशनशिप रहा है जिसको लेकर आपने बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स भी किए थे। वो रिलेशनशिप टूट रहा है एंड आप अभी भी ट्राई करे जा रहे हो कि काश ये ठीक हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन बर्डन सिर्फ आपके कंधे पर है, सामने वाला या आपके पार्टनर के ऊपर कोई रिलेशनशिप का बोझ नहीं है। तो इट्स हाई टाइम आप समझ जाओ, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप में ना वन साइडेड प्लेटोनिक लव लेकर आप ज्यादा दूर नहीं जा सकोगे। एंड वही है, आपको जिंदगी में इस रिलेशनशिप का असली चेहरा बहुत बार दिखाया है, लेकिन रेडी नहीं हो। क्यों नहीं रेडी हो? ये क्योंकि ये रिलेशनशिप से अगर आप मूव ऑन करें तो खुशियों का डी एंड हो जाएगा। एंड क्या इस रिलेशनशिप में पर्टिकुलरली आप खुश हो? नहीं, एक कंफर्ट जोन में आप घिरे रहे हो, आपको लगता है कि यही खुशियां है, यही यानी आप ड्रीम बिग नहीं कर पाते हो, जो भी मिलता है यही मेरी दायरा है, इसमें ही मुझे खुश रहना। लेकिन क्या वो खुश रियल में आप हो? मैं तो नहीं देख पा रही हूँ, कार्ड्स की एनर्जी ऐसा नहीं कह रहा है। आपको लगता है कि ये भी अगर रिलेशनशिप छूट जाएगा तो बचेगा क्या, ठीक है। एंड डिवाइन ने आंसर दे दिया, लाइफ में तब जाकर स्टेबल न्यू बिगिनिंग आएगा। एंड यहां से मैं फिर से कहूंगी, अगर आप एक रिलेशनशिप एंड हो रहा है उसके बाद जंप कर रहे हो ना कि नेक्स्ट पर्सन कब आएंगे, तो दैट मीन्स आप अभी भी हील नहीं हो, इमोशनली को डिपेंडेंट हो कि ये इंसान नहीं तो कोई और इंसान चाहिए। जब आप हील्ड होते हो आपको तब किसी की जरूरत नहीं पड़ता है, एंड तभी जाकर आपके लाइफ में मैच्योर लोग आते हैं जब आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। क्या ये सच में खुश है? प्लीज बस बताइए। चैरियट 6, आप बेसिकली खुश तो नहीं हो, लेकिन पास्ट इनिशियल स्टेज में रिलेशनशिप जो बेहतर था, बहुत प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहा था, उसी चीज में स्टक हो, पास्ट में स्टक हो कि पास्ट में अच्छा हुआ था, तो शायद वो घूम फिर के वो मोमेंट आए। जो वक्त चला जाता है ना, वो लौट के कभी वापस नहीं आता है, ठीक है। यू कैन रिक्रिएट टू सम एक्सटेंट, लेकिन एक तरफा बोझ उठा के नहीं होता है। एंड मैं जो देख पा रही हूँ, मैंने कहा ना, एक सॉलिड कोई कमिटेड रिलेशनशिप है या फिर कोई सॉलिड लीगल रिलेशनशिप यानी मैरिज है, उसमें आप स्टक हो, आप फैसला नहीं ले पा रहे हो कि क्या करना है। हालांकि इस रिश्ते में से मूव ऑन करने का एनर्जी है। क्यों? एंड याद रखना, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। डिसीजंस पर्सनल लाइफ के खुद के ही लेना है, खुद से ही लेना है, ठीक है। ओके, प्लीज बस और बताइए क्यों मेरे व्यूअर्स इस कमिटेड रिलेशनशिप पे स्टक फील करता है? क्योंकि आपको बहुत बार चीटिंग मिला है, ठीक है। धोखेबाज लोग बदलते नहीं है, ये आज के डेट पे लिख कर रख दो, ठीक है। ये जो कलयुग है ना, कलयुग में रत्नाकर से वाल्मीकि बनने का जो पीरियड है ना, ट्रांजिशन, सब लोग नहीं कर पाते। एंड आपके लाइफ में ये बहुत बार अगर चीटिंग कर चुके हैं, धोखा दे चुके हैं, हार्ट ब्रेकर है, ये लवर नहीं है, हार्ट ब्रेकर है, तो उस एनर्जी में स्टक रहोगे, हार्ट ब्रेक ही होगा, ठीक है। आप अगर इस रिश्ते से आगे बढ़ते हो, आपके लिए जो गाइडेंस है, आप बहुत टाइम तक अकेले रहोगे, सो बी प्रिपेयर्ड, सोच समझ के डिसीजंस लेना है। एंड फाइनेंस वाइज भी आप स्ट्रगल फेस करोगे, बैकअप नहीं रहेगा, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होगा, आप अकेले ही रहोगे थोड़ा टाइम तक, ठीक है। एंड ये चीज आपको प्रिपेयर करेगा किस चीज के लिए? ये अकेलापन ही आपको हील करेगा, क्योंकि जब आप लोगों के सहारे में रहते हो ना, तब आप हील नहीं करते हो, तब आप अपनी इमोशंस को बयां करते हो, बाहर निकालते हो, लेकिन उससे हीलिंग नहीं होता, ठीक है। लोगों की सिंपैथी से आप हील्ड नहीं होते। जब अपने फियर्स, अपने दुख दर्द को खुद अपने सामने से आप एक्सपीरियंस करते हो, सामने से खुद रियलाइज करते हो, एंड उससे पार निकलने का रास्ता खुद निकालते हो, तब आप जाकर हील्ड होते हो, ठीक है। किसी के सिंपैथी, हाँ सब ठीक हो जाएगा, इस बात से आप हील्ड नहीं होते हो। जब अपनी डर, अकेलापन को आप जीते हो, उसमें से बाहर निकलने का उपाय खुद निकालते हो, तब प्रॉपर सेंस में आप हील होते हो, एंड वो ही होगा, ठीक है। इनिशियल स्टेज में आपको बहुत अकेलापन मिलेगा, एंड अकेलापन मिलने से डरना नहीं है, क्योंकि उसके बाद आप हील हो जाओगे। एंड जब आप हील हो जाओगे, आपके पास स्लो बट स्टेडी वे में फाइनेंस का ब्लेसिंग्स आएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंस एंड अकेलापन आप देखोगे। एंड उसके बाद जब आप हील हो जाओगे, एंड हीलिंग ना एक दिन में नहीं होता है, एक साल में भी नहीं होता, हीलिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। एक दिन में कि आज हो गया मैं हील हो गया, ऐसा नहीं, आप लर्न करते रहते हो, ठीक है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में फाइनेंस वाइज आप ग्रो करोगे, एंड लाइफ में आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान बनोगे,
कुछ नया बिगिनिंग जरूर होगा आपके लाइफ में। एंड यहाँ पर मैं करियर वाइज ही मैं देख पा रही हूँ एंड लव वाइज थोड़ा सा कार्ड मैं निकालूंगी। एंड आपके लाइफ में जब आप इस रिलेशनशिप से हील करेंगे तब आप कहीं ना कहीं फील करेंगे कि आप जिस भी बंधन में बहुत टाइम तक स्टक थे, जो आपकी कोजी कंफर्ट जोन बन गया था, जो हार्ट ब्रेकर से आप इन्वॉल्व थे, कोजी कंफर्ट जोन बन गया था, उसमें बेसिकली आप स्टक थे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे एंड वो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल वाले फेज में ले चुका था, या वो सिचुएशन में आप स्ट्रगल बहुत ज्यादा कर रहे थे। यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूं, आप एक दिन रियलाइज करोगे ये स्ट्रगल रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। स्ट्रगल अपनी स्किल डेवलपमेंट, अपनी करियर के बेटरमेंट की तरफ अगर आप करते तो बहुत ज्यादा ऊपर आप अचीव करते। रिलेशनशिप में आपने जितना एनर्जी दिया, जितना स्ट्रगल किया इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, उतना एनर्जी अगर आप अपने करियर सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर करते तो कहीं ना कहीं बहुत आगे आप बहुत ऊपर निकल जाते। ये चीजें एक दिन आप रियलाइज करोगे, क्योंकि एवरी स्ट्रगल ना आप डिजर्व नहीं करते। रिलेशनशिप आपको पॉजिटिव पीस मोटिवेशन फील कर रहा है, ऐसा नहीं कि हर बार लवी डबी रहे, स्ट्रगल भी आएगा, लेकिन एक साथ मिलके एक सॉल्यूशन पे आना है। लेकिन बार बार वही पैटर्न अगर रिपीट हो रहा है, वही इंसान बार बार अपनी असली चेहरा स्केलेटन बाहर निकल के दिखा रहा है कि आई एम द चीटर, ठीक है, हार्ट ब्रेकर, फिर भी आप रुके रहे हो कि एक दिन बदलेगा, तो पहले खुद को बदल लो, ठीक है, वो चीज। एंड यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ एंड स्ट्रांगली इस कार्ड में आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, इस कार्ड में आया किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्या है, जब आप हील हो जाओगे, मूव ऑन करना सीखोगे, एक दिन आप रियलाइज करोगे, आपकी जो बोलते हैं ना दिमाग की बत्ती जलेगा। किंग ऑफ सोर्ड्स, आप वाइज बनोगे, प्रैक्टिकल बनोगे एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, मन से एंड मेटीरियलिस्टिक चीजों से भी आप धनी बनोगे। उस दिन आप फील करोगे किसी भी थर्ड पार्टी की सिचुएशन में जो भी आपको रखे, हार्ट ब्रेक करे, चीटर वाले लोग, वो चीजें आप डिजर्व नहीं करते। अभी भी बहुत सारे लोग जो आपके पार्टनर्स वगैरह चीट करते हैं, थर्ड पार्टीज मेंटेन करते हैं, आपको लगता है कि हो जाएगा, एक दिन बदल जाएंगे, ठीक है। पहली जो चीजें आप उस दिन सीखोगे हीलिंग के बाद, कि जो असली मायने में अच्छे लाइफ पार्टनर होते हैं वो कभी चीट करते ही नहीं। ऑनेस्ट लोग रहते हैं, ऑनेस्ट लोग एग्जिस्ट करते हैं इसी फील्ड में, इसी दुनिया में रहते हैं। जो लोग ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है, वो पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म तक क्या ही निभाएंगे, ये एक दिन आप रियलाइज करोगे जरूर, ठीक है। किसी भी इंसान के लाइफ में थर्ड पार्टी ऑप्शन बन के, ठीक है, थर्ड पार्टी में ऑप्शन बन के रहने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है। ये जिस दिन आप रियलाइज करोगे ना, पूरी सोसाइटी से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप या कह सकते हैं चीटिंग वाला चीज खत्म हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आप तब एडजस्ट करना बंद कर दोगे। नो थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रहेगा ही नहीं। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ, ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। दैट मीन्स कल्प्रिट को लाइफ से आउट करो। जो चीटर, जो हार्ट ब्रेकर आपके पार्टनर है, उन्हीं को ही आपके लाइफ से आउट करना होता है। जब आप उस दिन समझ जाओगे कि यू डोंट डिजर्व दिस चीटर काइंड ऑफ लोग अपने लाइफ में एज ए पार्टनर, उस दिन आपके लाइफ में थर्ड पार्टी इशू नहीं रहता है। एंड जो आपके सही मायने में लाइफ पार्टनर बनते हैं ना, वो कभी भी आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट ही नहीं करते, ठीक है। सोच के देखो, आपके फैमिली वाले में भी होंगे जरूर जो अपने पार्टनर्स को, अपने मैरिज पार्टनर्स को लॉयल्टी देते हैं, ऑनेस्टी देते हैं। कोई ना कोई तो कपल जरूर होगा जो ऑप्शंस की तरह ट्रीट नहीं करता। अगर आपके साथ ये हुआ है, दैट मीन्स आप में गलती है कि आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है, आप एडजस्ट किए जा रहे हो टॉक्सिक सिचुएशन में। ओवरऑल क्या गाइडेंस है एस ऑफ पेंटिकल्स रिलेटेड? द फूल, एट ऑफ वांड्स में मूवमेंट इज नीडेड, मूवमेंट की जरूरत है। एक्शन लो, तभी जाकर लाइफ में न्यू बिगिनिंग आएगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, तभी जाकर लाइफ में न्यू बिगिनिंग आएगा। एंड एक बार मैं फिर से कहूंगी, फाइनेंस इज इंपॉर्टेंट। पहले फाइनेंस को ठीक करो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, इमोशनली डिपेंडेंट बनो, स्टेबल बनो। को डिपेंडेंट बन के किसी भी रिलेशनशिप में जाओगे, कभी खुश नहीं रहोगे, ना कि सामने वालों को आप खुश कर पाओगे। हालांकि किसी को खुश करने का जिम्मेदारी आपने नहीं उठाया, फिर भी को डिपेंडेंस रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता है। तो लव लाइफ रिलेटेड क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? 2 कार्ड पिक करूंगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आप डिजर्व करते हो क्वीन ट्रीटमेंट, आप हो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड आपको मिला है ये पेज। तो पेज एंड क्वीन एक साथ अच्छी जोड़ियां नहीं बनाते हैं, ठीक है। क्लाउन, कुछ याद आ रहा है मुझे, ओके। क्लाउन वाले लोग क्वीन डिजर्व नहीं करते। क्वीन के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स चाहिए, पावर कपल, ठीक है। जो आप इस इंसान से, या करंट जिस भी इंसान को लेकर ये रीडिंग देख रहे थे ना, वो इंसान आपको लाइफ टाइम में कभी नहीं दे सकते। क्योंकि पेज
लोग ही लाइफ में चीटिंग करते हैं, ऑप्शंस ट्राई करते हैं, ठीक है, उन्हें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रांगली मैसेज है, अगर इसी टॉक्सिक पार्टनर या टॉक्सिक चीटर से आप अभी भी इन्वॉल्व हो तो उसको सुधारने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ, अपनी इंडिविजुअलिटी की तरफ ध्यान दो एंड मूव ऑन करने का स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ताकि आपकी लाइफ आपकी डिसीजन है। कलेक्टिव रीडिंग देखकर आप गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है, बाकी लाइफ की डिसीजन आपकी खुद की है, पर्सनल रीडिंग भी आप ले सकते हैं। सो यहीं पर आज की रीडिंग करती हूँ एंड टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव एंड बाय।